Assalamu alaikum, dear students. Today, the topic we are going to discuss is branches of chemistry. Before going towards the branches of chemistry, we will start the definition of chemistry. What basically chemistry is. Chemistry is science that explores universe materials and changes occurring in these materials. केमिस्ट्री एक ऐसी साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, दुनिया के मटीरियल्स को एक्सप्लोर करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, ठीक है, कि वो किस चीज़ से बने हैं और उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट, केमिस्ट्री का इंटरेक्शन मैटर और एनर्जी के साथ हम स्टडी करेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है कि जो केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं किसी भी मटेरियल की कंपोजिशन को स्टडी करने में, उसके स्ट्रक्चर को, उसकी प्रॉपर्टीज को, उसके बिहेवियर को और उस मटेरियल या मैटर के अंदर चेंजेस क्या हैं। इसके अलावा जो केमिस्ट्री है वो डिफरेंट नेचुरल फिनोमेनन्स को अंडरस्टैंड करने में और उनको एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल होती है और उनकी क्या एप्लीकेशंस हैं टुवर्ड्स द सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। जैसे हमारे पास मार्केट में डिफरेंट मेडिसिन वगैरह नहीं आती हैं, ठीक है, तो उस चीज़ की जो स्टडी है उसमें भी केमिस्ट्री हमारे लिए हेल्पफुल है। अब हम मूव करते हैं डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की तरफ और उनकी डेली लाइफ एप्लीकेशंस की तरफ। सो जो फर्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की वो हमारे पास आ जाती है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री जैसा कि नाम से ही ज़्यादा है, सिक्स में लॉस एंड थ्योरीज वगैरह, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन और उसके अलावा लॉज ऑफ ग्रेविटेशन हम लोग करते हैं। तो इसी तरह फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या करेंगे, ये मटेरियल के नेचर को स्टडी करने के लिए, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी बिहेवियर वगैरह को स्टडी करने के लिए हम लोग लॉज एंड थ्योरीज को यूज करके ये स्टडी अपनी कंप्लीट करें। डेली लाइफ एप्लीकेशंस की तरफ जाते हैं तो इम्पोर्टेंट रोल जो फिजिकल केमिस्ट्री प्ले करती है वो क्या है, एनालिसिस में इसका रोल है, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसके अलावा एनर्जी स्टोरेज वगैरह के एप्लीकेशंस में इसका इम्पोर्टेंट है। सेकेंड ब्रांच हमारी हो जाती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री किसके साथ डील करती है, हमने किस तरह का कैलकुलेटर्स यूज करना है, कौन सा प्रोसीजर यूज करना है, किसी भी प्रॉपर्टीज फाइंड आउट। एनालिटिकल केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हमारे पास आ जाती है, तो फोरेंसिक एनालिसिस है, ठीक है। फोरेंसिक एनालिसिस में हम क्या करते हैं, किसी भी कंपोनेंट कोई मिक्सचर में दिया जाए उसके अननोन कंपोनेंट्स को हम करते हैं। सेकंड जो एप्लीकेशन आ जाती है वो है बायोएनालिसिस। बायोएनालिसिस में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, फूड टेस्टिंग और वाटर टेस्टिंग। फूड टेस्टिंग हम कैसे करेंगे, हम देखेंगे कौन कौन से मिनरल्स हमारे पास हमारी हमारी फूड में कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट है। वाटर क्वालिटी में हम देखेंगे कि किस वाटर में हमारे पास ऑक्सीजन इसमें ज़्यादा है। Moving towards our third branch of chemistry, that is biochemistry, as the name bios shows, it's something like it's life chemistry. Life chemistry means कि living organism के अंदर कौन कौन से physical और chemical reactions हो रही हैं, कौन से physical और chemical changes आ रहे हैं बॉडी में, उस चीज़ के साथ डील करती है बायोकेमिस्ट्री। अच्छा, हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन हो गए, लिपिड्स और एंजाइम्स और डीएनए वगैरह हो गए, ठीक है, उनको अंडरस्टैंड करने में भी जो बायोकेमिस्ट्री है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और फोर्थ ब्रांच इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये एक बहुत वाइड ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और उसके साथ साथ समटाइम्स हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और हैलोजन भी मौजूद हो सकते हैं। इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या आ जाती हैं, कोल को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज होता है, गैसोलीन को मैन्युफैक्चर करने के लिए स्मार्ट पेट्रोल भी होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट जो न्यू ड्रग्स हमारे पास मार्केट में आ रही हैं, ठीक है, तो उनके सेंसेस में इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ मूव करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं, पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल हम स्टडी करते हैं एक साथ का।
सो ये भी एक वाइड स्प्रेड ब्रांच है हम लोगों के पास केमिस्ट्री की। इसकी एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एप्लीकेशन में हमारे पास आ जाता है डिफरेंट पीकॉम्स वगैरह के सेंसेस, कैटालिस्ट वगैरह सिंथेसाइज किए जाते हैं इनऑर्गेनिक एसिड जैसे फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। लिथियम आयन बैटरीज वगैरह की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है। मूविंग टुवर्ड्स आवर सिक्स्थ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम किस चीज़ के साथ डील करते हैं? किसी भी केमिकल सब्सटेंस को लार्ज स्केल के ऊपर अगर बनाना हो तो हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की हेल्प से उसको बना सकते। ठीक है, इसकी अगर एप्लीकेशंस देखी जाए तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंट कॉस्मेटिक्स वगैरह जो बनाए जाते हैं, इंक, पेंट, पॉलिश। इसके अलावा सोप्स आ जाते हैं। इसके अलावा सीमेंट इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री की हम लोग बात करते हैं तो इसमें ये है कि जो जो चीज़ें हमें बल्क में चाहिए होती हैं उसको हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री में सिंथेसाइज करते हैं। Our seventh branch is geochemistry. The word geo shows something related to earth. Means हम लोग के पास geochemistry एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करेंगे केमिकल कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर। जैसे कि हमारे पास सॉइल्स हैं, रॉक्स हैं, वाटर, मिनरल्स और एटमॉस्फेयर। ठीक है, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई है, इनकी कंपोजिशन क्या है और डिफरेंट जो मिनरल्स हैं एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म कैसे अर्थ। Important applications of geochemistry include groundwater study, distribution of different hydrocarbons in earth, or with geochemical processes specifically. Polymer chemistry or eighth branch. Before moving towards the definition of polymer chemistry, it's necessary to understand what basically polymers are. Polymers are the large units which are made from small units or which are made by joining many small units or monomers. In polymer chemistry, we study the types of polymers, their importance, their properties, and different processes used for making polymers. पॉलीमर केमिस्ट्री की एप्लीकेशन की बात की जाए तो हमारी तरफ हर तरफ पॉलीमर केमिस्ट्री भी हमें नजर आती है। जैसे हम डिस्पोजेबल कप्स यूज करते हैं, हमारे लॉट ऑफ स्टफ इसके अलावा जो हमारे पास बाकी जो दो पॉलीमर हैं, नायलॉन और पॉलिएस्टर, दे आर प्रेजेंट इन अवर क्लॉथ्स। Our ninth branch is nuclear chemistry. As the word nuclear shows that it's related to atomic nuclei, so we can say that nuclear chemistry deals with the changes occurring in atoms. Its applications include carbon dating. We know very well that carbon 14, that is the radioactive isotope of carbon, is used for carbon dating. Different radioisotopes like nitrogen isotopes and uranium isotopes. इसके अलावा न्यूक्लियर मेडिसिन वगैरह की सिंथेसिस में केमिस्ट्री का रोल है। Our tenth branch is medicinal chemistry. As the word medicinal shows that it's that branch of chemistry in which we study about the manufacturing of new medicines and how these drugs or medicines interact inside human body with specific proteins or enzymes present in living organism. हमारे पास इसके अलावा हमारे पास मेडिसिन केमिस्ट्री में क्या चीज़ पढ़ी जाती है कि किसी भी ड्रग का क्या इंटरेक्शन होगा हमारी बॉडी के अंदर। इसकी डेली लाइफ एप्लीकेशंस भी आते हैं और मेडिसिन और मेडिसिन केमिस्ट्री, एस्ट्रोकेमिस्ट्री, the word astro shows
means stars. So this branch of chemistry basically involves the study of chemical reactions of astronomical methods such as planets, stars, etc. Its daily life applications are कि कैसे आयंस या एटम्स वगैरह अर्थ के atmosphere से पहले जो है interact. Our 12th branch is environmental chemistry. Environmental chemistry is the study of toxic materials that pollute the environment and the harmful effect of these pollutants on human health. Environmental chemistry में ये पढ़ते हैं कि different pollutants human health कैसे affect करते हैं और इसके अलावा human life के ऊपर toxic chemicals या toxic substances का impact. इस एरिया का एप्लीकेशन की अगर बात की जाए तो इसमें हमारे ग्राउंड वाटर को बस से सॉइल से या बाकी वेस्ट वगैरह से प्रोटेक्ट करने का एनवायरमेंटल केमिस्ट्री डिफरेंट टेक्निक्स वगैरह इन्वेंट की जाती हैं ग्राउंड वाटर को बेस्ट ऑक्साइड वगैरह से इन्वेंट करने इन्वेंट की जाती है. Our 13th and last branch is green chemistry. Also, shows that the replacement of toxic chemical substances that are very used with the greener chemical or with the less toxic chemical so that the pollution in the environment can be reduced to a large extent. Green chemistry का basic purpose क्या है? Pollution को reduce किया जाए rather than से और pollution किस टाइम reduce किया जाता है से जब हम टॉक्सिक या पॉइजनस केमिकल सब्सटेंस को यूज करने की बजाय एक ऐसे सब्सटेंस को यूज करें जिसके हार्मफुल इफेक्ट्स हमारे एनवायरनमेंट को क्या है. Thank you so much, students. So this was all about today's lecture. Inshallah, we'll be in the next video. Allah Hafiz.